अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में काल टेंस पढ़ेंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं और इनमें उपयोग किए जाने वाली क्रियाएं कौन सी होती है, किस तरह से होती है, ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम कुछ इस तरह के एक चित्र को देखते हैं। जो चित्र है, तीनों भी चित्र में एक ही क्रियाएं हो रही है। जैसे मैंने खाना खाया, यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही है। मैं खाना खा रहा हूँ, क्रिया वही हो रही है। मैं खाना खाऊंगा, खाने की क्रिया हो रही है। लेकिन क्रियाएं तीनों में भी अलग अलग क्रिया हो चुकी है। दूसरे चित्र में क्रिया हो रही है। तीसरे चित्र में देखेंगे क्रिया होंगी। हमें ये पता चल रहा है कि ये अलग अलग समय की क्रियाएं हैं। मैंने खाना खाया यानी भूतकाल की क्रिया थी। इन तीनों ही क्रियाओं को हम ध्यान से देखें तो क्रिया का समय यानी काल अलग अलग है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल की परिभाषा हमने देखी। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। इसी प्रकार से काल के तीन भेद होते हैं, यानी तीन प्रकार के काल होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। सबसे पहले हम भूतकाल देखेंगे। भूतकाल की परिभाषा क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही है। इन तीनों भी चित्रों में बस कल खराब हुई थी, माँ ने कपड़े धोए यानी वह धो चुकी है, और मीना पढ़ रही है यानी गई, धोए और पढ़ रही है। यह तीनों ही क्रियाएं काम बीते हुए समय में बता रहे हैं। अन्यथा हम इसे भूतकाल की क्रिया भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न हो जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे हमें तीनों ही क्रिया में बीते हुए समय में संपन्न होने की क्रिया का भास हो रहा है। खराब हो गई थी, धोए और पढ़ रही थी। इसी प्रकार से काल का दूसरा रूप वर्तमान काल, वर्तमान यानी चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, ठंडी हवा चल रही है। दूसरा, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। चल रही है, देख रहा हूँ और खेल रहे हैं, यह तीनों ही क्रियाएं चल रहे समय में काम का होना बोध कराती है। वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाएंगी यानी प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ तीनों ही क्रियाओं में प्रेजेंट टेंस यानी हाल में चल रहे कार्य का पता चल रहा है।
इसलिए यह तीनों ही वाक्य कौन से काल के हुए? वर्तमान काल के हुए। वेरी गुड। आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर देखें कि काल के कितने रूप हमने देखे। काल का पहला रूप देखे हमने भूतकाल, काल का दूसरा रूप वर्तमान काल और काल का तीसरा रूप भविष्यत काल। भविष्यत यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेंगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। इन तीनों ही वाक्य में जाऊंगा, बनेंगी, सिखाऊंगा काम का आने वाले समय में होना निश्चित कराता है, बोध कराता है। अन्यथा यह तीनों ही वाक्य में भविष्य काल की क्रियाएं हो रही है। हम इसे क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। और यहाँ पे हमें उसकी क्रियाओं से उसके भविष्य में होने का पता चल रहा है, इसलिए हम यह वाक्य इसी प्रकार से आज का काल का इसके बारे में और हम देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।